नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बहराइच की, जहां जिलाधिकारी मोनिका रानी के औचक निरीक्षण में सामुदायिक शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत भवन बंद मिले। और साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां दारा नगर के इमामबाड़े में फरमान रिजवी ने मजलिस करवाया। और ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहराइच से खबर है, जहां जिलाधिकारी मोनिका रानी ने चित्तौरा ब्लॉक के ग्राम फुलवरिया, रिसिया ब्लॉक के ग्राम लौकी, बिबियापुर, भोपतपुर चौकी, खुदादार भारी और बंगलाचक के विभिन्न शासकीय स्थानों का औचक निरीक्षण किया। फुलवरिया के आरोग्य मंदिर सीएचओ सारिका गुप्ता मौजूद थी। वहां साफ सफाई की स्थिति खराब मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई और सुधार के निर्देश दे दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद मिला। लौकी का सामुदायिक शौचालय भी बंद था। दिबियापुर में आंगनबाड़ी केंद्र खुला और डीएम ने बच्चों की उपस्थिति और पोषण आहार वितरण की जानकारी ली, जबकि प्राथमिक विद्यालय बंद मिला। भोपतपुर चौकी का शौचालय, खुदादारी भारी और पूर्व माध्यमिक विद्यालय और बंगलाचक का पंचायत भवन भी बंद मिले। डीएम ने बंद विद्यालयों पर कार्यवाही के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आख्या तलब की है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। मुहर्रम का चांद निकलते ही हर और या हुसैन की सदाएं गूंजने लगती हैं और गम का माहौल छा जाता है। इसी सिलसिले में दारा नगर के इमामबाड़े में फरमान रिजवी द्वारा मजलिस आयोजित की गई, जिसमें अरमान अब्बास और काजिम अब्बास ने सोच ख्वानी की, जबकि इमरान हैदर और राजू ने करबला की रोशनी में आशार पेश किए। मौलाना अजीम रिजवी ने कहा कि इमाम हुसैन ने अपने नाना मोहम्मद साहिब के दीन को बचाने के लिए 3 दिन की प्यास और 72 साथियों के लिए यजीद की लाखों की फौज का मुकाबला कर अमर कुर्बानी दी, जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार व साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाह अब्दी ने भी अपने साथियों के साथ मौजूदगी रखी। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां कासिमाबाद बीआरसी सभागृह में प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार पांडे ने प्रधानाध्यापक को निर्देशित करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, शिक्षा गुणवत्ता निर्माण कार्य, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, सांकेतिक आधार कार्ड सत्यापन, मध्याह्न भोजन शामिल थे। अभय नारायण मिश्रा, शमशेर अहमद, मिराज अहमद, अरविंद कुमार, दिनेश कुमार समेत कई प्रधानाध्यापक इस दौरान मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। हरदोई में जिलाधिकारी अनुनय झा व पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने आगामी श्रावण माह के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु मल्लावा क्षेत्र अंतर्गत बाबा सूनासीर नाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया व सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर से खबर है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। ललितपुर के पिसनारी में उस समय हड़कंप मच गया जब स्कॉर्पियो कार ने नगर पालिका के ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद नगर पालिका का ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया। मौके पर पहुंचे राहगीरों ने स्कॉर्पियो चालक को बाहर निकाला। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। झांसी में शनिवार को कीटनाशक दवा और खाद्य विक्रेताओं में एकजुट होकर छापेमारी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान बिना उचित जांच के सीधे दुकानदारों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, जबकि वो कंपनियों के उत्पाद बिल सहित बेचते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्पाद में गड़बड़ी हो तो जिम्मेदार कंपनियों की होनी चाहिए, न कि खुदरा विक्रेताओं की। ओवर रेटिंग जैसे आरोपों पर भी आपत्ति जताते हुए उन्होंने निष्पक्ष जांच और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन में जिले भर के व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए और एक ही स्वर में न्याय की मांग उठाई। डीओ सीतापुर को सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। सूर्य प्रताप शाही जी ने स्वयं जाकर किसान बनकर रिटेलर के यहाँ गए, वहाँ बोतल का सैंपल दिलाया। 4 लोगों की एफआईआर हुई, होलसेलर की एफआईआर हुई, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। हम लोग इसके विरोध में आज व्यापार को बंद किए हुए। यही स्थिति बीज के साथ है। जो प्रोडक्ट भी हो, चाहे खाद हो, बीज हो या कीटनाशक दवाएं हो, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बाजार में देते हैं
उसमें हमारी कोई पैकिंग नहीं है। क्या आप मूल प्रताप पैकिंग शाही के विरोध में आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी अधिकारियों के विरोध में? नहीं, हमारे अधिकारियों से हमारा विरोध प्रशासन से है, विरोध हमारे तंत्र से है। जिस व्यवस्था में कंपनियों ने, हम कंपनियों से भी आग्रह करते हैं, अगर शासन की मंशा नहीं है कि वो टैगिंग करे, तो हम अपनी कंपनियों से, जो प्रदायकर्ता कंपनीज है, उनसे भी यह आग्रह करते हैं कि वो अपने व्यापार को इस तरह से करें कि होलसेलर और कोई भी प्रोडक्ट को उपलब्ध कराए तो रिटेल में उपलब्ध, जो कंपनी जो शासन द्वारा अनुमोदित मूल्य है उस पर उपलब्ध कराए। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम प्रताप सिंह है। ये जिस तरह का आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकानें आप लोगों ने बंद कर रखी हैं, किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं और किस चीज का विरोध है, कहाँ ज्ञापन देने आप जा रहे हैं? हम लोग अभी डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन देंगे। और हमारे मुख्य मुद्दे हैं जैसे कि ओवर रेटिंग करके खाद आ रहा है, उसके साथ टैगिंग हो रही है, तो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जिससे किसान भाई भी परेशान है, दुकानदार भाई भी परेशान है, क्योंकि टैगिंग करके जो माल आता है वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक तरह से बिक पाए। और ये एक बहुत बड़ी शायद देशव्यापी समस्या है, इसका निदान बहुत ज़रूरी है। साथ में एक और सबसे बड़ी समस्या जो सभी दुकानदार भाइयों के पास आ रही है, सैंपलिंग होती है, बिलिंग का माल है, अधिकारी आके सैंपल लेते हैं, सैंपल अगर फेल होता है तो जिम्मेदार दुकानदार होते हैं, चोर हम लोग कहलाते हैं, डकैत हम लोग कहलाते हैं, मुकदमा हमारे खिलाफ भी होता है। लेकिन जब हम कंपनी से बिल का माल ले रहे हैं, सारा माल बिल पे ले रहे हैं, तो जिम्मेदारी कंपनियों की होनी चाहिए कि हमारी। झांसी के महारानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील के अमूरा गांव में शनिवार को धान की रोपाई कर रही महिलाओं और किशोरी पर आकाशीय बिजली गिरने से 16 वर्षीय संगीता और 45 वर्षीय भगवती देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजन गहरे सदमे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से सहायता देने और घायलों के इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कौशाम्बी प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। क्या घटना घटी है आज? चिर्री ऊपर से गिरी है, बारिश हुआ, इसकी वजह से हमारी बहन को मृत्यु हो गई, जल गई। कितने लोग मरे हैं गांव में? गांव में एक यादव बिरादर की औरत खत्म हुई, एक हमारे घर की सिस्टर सरोज बिरादर खत्म हुई है, और एक घायल है बहन हमारी। घायल 2 बताए जा रहे हैं। 2 घायल हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में पहली बार बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। थोड़ी सी बारिश में ही पूरा नगर पानी पानी हो गया। हालत यह है कि दुकानों के भीतर पानी घुस गया और सड़कों पर जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इन्हीं रास्तों से मुहर्रम का जुलूस भी निकलना है, लेकिन चौक नालों और साथ ही साफ सफाई के अभाव में नगर पालिका मंझनपुर में रास्ते तालाब बन गए हैं। नगरवासियों का आरोप है कि अगर समय रहते नालों की सफाई कर दी जाती तो ऐसी हालत न होती। उधर मुहर्रम के मौके पर जुलूस भी बारिश के गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हुआ। कौशाम्बी में नगरपालिका की लापरवाही का खामियाजा इस बार जनता को भुगतना पड़ा। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान कर पाते हैं। बारिश में चारों तरफ पानी भर गए, क्या कहेंगे? चारों तरफ पानी पानी पानी, घर के अंदर आंगन के अंदर तक पानी भरा, गांठी गांठी भरा। का सफाई नहीं हुई? कैसे? कोई सफाई नहीं, कोई पानी की निकासी नहीं है। 1 घंटा बारिश के अंदर ये हाल है, अगर रातों दिन बारिश हुई जाए तो क्या हाल हो। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां निचलौल क्षेत्र के ग्राम सभा कटहरी इमाम हसन हुसैन तहफूज सीरियत कमेटी की करबला प्रबंधक समिति की बैठक शनिवार को करबला के मैदान में हुई, जिसमें पुरानी समिति भंग कर सर्वसम्मति से नई समिति का गठन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मजीबुल्लाह निजामी ने की और करबला से जुड़े 21 अंजुमनों ने पदाधिकारी भी मौजूदगी अपनी जताई, जहां पर समिति में सोनू अली को प्रबंधक, सरफुल्लाह अली को अध्यक्ष, इम्तियाज को प्रबंधक, अजमुद्दीन को उपाध्यक्ष, तरबूज मलिक को सूचना मंत्री, साथ ही साथ मोहम्मद तारिक को खंजाची चुना गया। जहां बैठक में मुहर्रम मेला शांतिपूर्ण संपन्न कराने और किसी भी गड़बड़ी से बचने पर विशेष चर्चा की गई। यहाँ पे जुलूस लेकर के आते हैं
तो वहाँ पे जुलूस की देख रेख और करबला की साफ़ सफाई, रंगाई पोताई, और फिर 10वीं मुहर्रम को जो बहुत भारी मेला लगता है यहाँ पे लमसम सैकड़ों साल पुराने से, तो इसकी साफ़ सफाई देख रेख के लिए आज बैठक हुई है नौजवान बच्चों को लेकर के। और यहाँ पे पदाधिकारी भी बनाए गए हैं कमेटी को, जो कमेटी को प्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे मेले का देख रेख करेंगे। सब कुछ यहाँ पे इस प्रकार की बैठक हुई है कि ताकि यहाँ पे कोई खुराफात ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, और मेला और 7वीं मुहर्रम का जुलूस आराम से निपट जाए आपसी भाईचारे के साथ। अच्छा, मुहर्रम कब है? मुहर्रम 6 तारीख को मुहर्रम पड़ रहा है, और 7 तारीख को जो है वो सबसे पहले वो जुलूस निकलती है, जो गागर और चादर बहुत धूमधाम से निकलती है, जो 3 तारीख को पड़ता है, जो बृहस्पतिवार को। तो ये जो जुलूस निकलती है ये काफ़ी शोहरत में है। इसमें पूरे महाराजगंज ज़िले में 1 नंबर पे शोहरत में रहती है कटहरी ग्राम सभा की जो जुलूस निकलती है। तो इसके लिए बैठक हुई है और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देख रेख और इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई किसी प्रकार का कोई खालसा ना हो, किसी से वाद विवाद ना हो, आपसी भाईचारा रहे। हिंदू और मुस्लिम, यहाँ मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं, अपना वो मन्नत करते हैं, गागर चादर लेकर आते हैं, चढ़ाया जाता है। भाई जी यहाँ पे कोई वैसी वाद विवाद नहीं है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। सोनभद्र में 54वीं समाजवादी पार्टी द्वारा बैरियर मैरिज हॉल में विशाल जन चौपाल आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री शंखलाल मांझी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सोच और मिशन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। मांझी ने बताया कि सपा सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। उन्होंने 2027 में सपा की सरकार बनने पर पुरानी नीतियों को पुनः लागू करने का भरोसा दिलाया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा, सांसद छोटेलाल खरवार, कई नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष राम निहौर यादव ने किया। मैं समाजवादी का एक सिपाही हूँ, पूर्व मंत्री भी हूँ, पूर्व सांसद भी रहा हूँ, और करीब 4 दशक पहले से मैं इस दबे कुचले वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया हूँ। आज पीडीए का जन चौपाल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीए का जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य है समाज के सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा दबाए गए और सबसे ज़्यादा अपमानित लोगों को इकट्ठा करके उनके एका करके और इस पीडीए के सभी साथियों, सभी वर्ग, सभी समुदाय को एक साथ ला करके, सभी संप्रदाय को एक साथ ला करके 2027 में इस देश में और इस सूबे में जो सांप्रदायिक ताकतों की सरकार है, उन ताकतों की सरकार को उखाड़ करके इस देश और इस प्रदेश में अमन कायम करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसी के कड़ी में आज यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का पीडीए जन पंचायत के माध्यम से समाज के हम समस्त लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। यही मेरे उद्देश्य आज यहाँ है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।